नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे रीतिकाल के 5 प्रमुख कवियों के ऊपर, जो कि पार्ट 3 पर आधारित होगा। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 पर भी चर्चा की थी और उसमें कवियों की संख्या अलग-अलग थी। आज हम केवल 5 कवियों को शामिल किए हुए हैं, जिसमें भिखारी दास और तोषनिधि 2 कवि महत्वपूर्ण हैं और बाकी जो शेष 3 कवि हैं, वो भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कभी-कभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, आगामी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीईटी, पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और हम पहुंच चुके हैं टॉपिक 43 के ऊपर, यानी कि क्रमशः हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दिन हम इस इतिहास ग्रंथ को पूरा भी कर देंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं कि आज जो 5 कवि हैं, उनसे रिलेटेड आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कौन-कौन से कथन महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कौन से तथ्य हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गंजन नाम के कवि का उल्लेख कर रहे हैं। इनके बारे में लिखते हैं, ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1786 में कमरुद्दीन खां हुलास नामक श्रृंगार रस का एक ग्रंथ बनाया, जिसमें भाव भेद, रस भेद के साथ षट ऋतु का विस्तृत वर्णन किया है। तो आप देख रहे हैं कि गंजन नाम के जो कवि हैं, उनका ग्रंथ है कमरुद्दीन खां हुलास, जो कि श्रृंगार रस में लिखा गया है और इसमें भाव भेद, रस भेद के साथ साथ ऋतुओं का भी वर्णन किया गया है। खासतौर से जो 6 ऋतुएं हैं, उनका विस्तृत वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में इन्होंने अपना पूरा वंश परिचय दिया है और अपने प्रपितामह मुकुट राय के कवित्व की प्रशंसा की है। कमरुद्दीन खां दिल्ली के बादशाह के वजीर थे और भाषा काव्य के अच्छे प्रेमी थे। इनकी प्रशंसा गंजन ने खूब जी खोलकर की है, जिससे जान पड़ता है उनके द्वारा कवि का बड़ा अच्छा सम्मान हुआ था। उपरोक्त ग्रंथ एक अमीर को खुश करने के लिए लिखा। इससे ऋतु वर्णन के अंतर्गत उसमें अमीरी, शौक और आराम के बहुत से सामान गिनाए गए हैं। इस बात में ये ग्वाल कवि से मिलते जुलते हैं। इस पुस्तक में सच्ची भावुकता और प्रकृति रंजन की शक्ति बहुत अल्प है। भाषा विशिष्ट और प्रांजल नहीं, एक कवित्व नीचे दिया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि गंजन नाम के जो कवि हैं, इनका उल्लेख करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जहाँ एक कवि और आचार्य के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, बल्कि इनको उन्होंने एक अच्छे दरबारी कवि के तौर पर देखा है कि ये जिसके दरबार में रहते थे, कमरुद्दीन खां, जो कि दिल्ली के बादशाह थे कभी, उनकी जी खोलकर प्रशंसा की है। जो आप रीतिकाल की एक खास प्रवृत्ति देखते हैं, दरबारी काव्य, उसके दृष्टिकोण से गंजन कवि का काव्य बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें खूब प्रशंसा की गई है और इनकी तुलना या समानता आप देख रहे हैं कि ग्वाल नामक कवि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं। इनका जो उदाहरण दिया गया है उसको देख लेते हैं। मीना के महल जरफ बाफ दर पर्दा है, हलबी फनूसन में रोशनी चिराग की, गुलगुली गिलम गरक आ पग होत, जहां बिछी मसनद लालन के दाम की, केती महताब मुखी खचित जवाहिन, गंजन सु कभी कहे बौरी अनुराग की, एतमादुद्दौला करमुद्दीन खां की मजलिस, शिशिर में ग्रीसम बनाई बड़ भाग की। तो आप देख रहे हैं कि जहां पर कमरुद्दीन खां का नाम आया, गंजन कवि का नाम आया और साथ में जो षट ऋतुओं की बात की जा रही थी, उसमें से कुछ ऋतुओं का भी नाम आया हुआ है। आगे हम चर्चा करें तो अगले जो कवि हैं, उनका नाम है अली मुहिब खां, जिनको कि हम प्रीतम के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में भी जब आप बॉलीवुड गाने को सुनते हैं, वहां पर भी एक गीतकार या कवि का नाम प्रीतम कई बार सुनने में आता है, लेकिन ये वो प्रीतम है जो रीतिकाल के हैं। इनका पूरा नाम है अली मुहिब खां। ये आगरे के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1787 में
खटमल बाईसी नाम की हास्य रस की एक पुस्तक लिखी। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि खटमल बाईसी नाम की रचना किसकी है? तो वो है अली मुहिब खां यानी प्रीतम की। और ये किस रस में है? हास्य रस में है। ये जो दौर था वो श्रृंगार रस का था, लेकिन इसके बीच में अली मुहिब खां प्रीतम ने हास्य रस की रचना लिखी, खटमल बाईसी। इस प्रकरण के आरंभ में आ गया है कि रीतिकाल में प्रधानता श्रृंगार रस की रही। यद्यपि वीर रस लेकर भी रीति ग्रंथ रचे गए, पर किसी और रस को अकेला लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था। यह हौसले का काम हजरत अली मुहिब खां साहिब ने कर दिखाया। इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जहां श्रृंगार और वीर रस से युक्त कविताएं लिखी जा रही थी, उनमें इन्होंने हास्य रस में लिखने का प्रयास किया। एक अच्छा ही कदम रहा होगा। लिखते हैं शुक्ल जी कि हास्य आलंबन प्रधान रस है। आलंबन मात्र का वर्णन ही इस रस में पर्याप्त होता है। इस बात का स्मरण रहते हुए जब हम अपने साहित्य क्षेत्र की हास्य के आलंबनों की परंपरा की जांच करते हैं, तब एक प्रकार की बधी रूढ़ी सी पाते हैं। संस्कृत के नाटकों के खाऊंपन और पेट की दिल लगी बहुत बधी सी चली आई। भाषा साहित्य में कंजूसों की बारी आई। अधिकतर यही हास्य रस के आलंबन रहे। खां साहब ने शिष्ट हास्य का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया। इन्होंने हास्य रस के लिए खटमल को पकड़ा, जिस पर यह संस्कृत उक्ति प्रसिद्ध है। तो जिस रस को लेकर हम खां साहब की बात कर रहे हैं, वो रस आज जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं तो काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। आप देखते हैं कि अलग अलग मीडिया चैनलों पर हास्य व्यंग्य कविताओं को करने वाले कवियों को बुलाया जाता है और बहुत ही मोटी रकम देकर उनका कार्यक्रम भी कराया जाता है। और जिन कवियों को आज हम हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में जानते हैं, अगर विश्वविद्यालयी कवियों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मंचीय कवियों के नाम पर ही हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा को लोग देश विदेश में जानते हैं। जैसे आपने कुमार विश्वास का नाम सुना होगा और ढेर सारे जो कवि हैं। ठीक है, तो हाल फिलहाल में हास्य रस की वजह से ही हिंदी में रस बचा हुआ है, वरना आप देखेंगे श्रृंगार और वीर रस तो बहुत पहले ही धीरे धीरे लुप्तावस्था की ओर जा रहा है। तो हास्य रस लिखने के लिए अ, खां साहब ने खटमल को पकड़ा और ये उन्होंने कहां से लिया? संस्कृत की उक्ति एक थी, कमला कमले शेते हर्षेते हिमालय क्षीराब्धौ च हरिष्येते मन्ये मत्कुण संकया। तो ये खटमल से संबंधित जो संस्कृत की उक्ति रही यहाँ पर है कि आखिरकार लक्ष्मी और विष्णु क्यों जाकर क्षीर सागर में रह रहे थे? शायद वो खटमल से परेशान थे। जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ तो एक दौर था जब जेएनयू में भी खटमल बहुत परेशान किया करता था। अब हमारे जूनियर बता सकते हैं कि आज वहाँ के हॉस्टलों की क्या स्थिति है। एक बार तो चुनाव के केंद्र में ही खटमल आ चुका था कि हम उसी को वोट देंगे जो खटमल की सफाई कर देगा। और इसको लेकर बहुत सारी किंवदंतियां भी कैंपस में बनी हुई थी और हर कमरा लगभग खटमल से परेशान था, कहीं कम और कहीं ज्यादा। शायद इस समय स्थिति बदली हो, क्योंकि जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो मुझे लगभग 10 साल हो चुके हैं उस कैंपस को छोड़े हुए। 10 साल क्या, मैं इसको बोलूं 8 साल के आसपास में हुआ होगा। ठीक है, तो खटमलों के लेकर कई बार हम खटमल बाईसी को तो ऐसे ही याद करके रखते थे कि ये हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए कुछ अंश हैं। आगे अगर बात करें तो क्षुद्र और महान के अभेद की भावना उसके भीतर कहीं छिपी हुई है। इन सब बातों के विचार से हम खां साहब या प्रीतम जी को एक उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शक कवि मानते हैं। इनका और कोई ग्रंथ नहीं मिलता, न सही इनकी खटमल बाईसी ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिए काफी है। खटमल बाईसी के 2 कवित्त यहाँ पर देखना है। रीतिकाल में आप देखेंगे कि ज्यादातर ये जो कवित्त शैली है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो कवित्त छंद को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। जगत के कारण करण चारों वेदन के कमल में बसै, वे सुजान ज्ञान धरि के पोषण अवनि दुख शोषण तिलोकन के सागर में जाए सोए शेष सेज करिके मदन जरायो जो सहारे दृष्टि ही में सृष्टि बसे हैं पहाड़ चेऊ भाज
हरबरी के विधि हरिहर और इनते न को त्यों खाट पे न सोवे खटमलन को डर के। ऐसा लग रहा है कि खटमलों के डर से ही जितने भी प्रमुख भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, ये सब अलग अलग जगहों पर, कोई पहाड़ में है, कोई क्षीर सागर में बैठा हुआ है, कोई कमल पर बैठ के घूम रहा है। इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि लोग खटमल से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचने का प्रयास कर रहे हैं। आगे है, बाघन पै गयो देख बनन में रहे छपी, सापन पै गयो ते पाताल ठौर पाई है, गजन पै गयो धूल डारत है शीश पर, बैदन पै गयो काहू दारू ना बताई है, जब हहराए हम हरि के निकट गए, हरि मोसो कही तेरी मति भूल छाई है, कोऊ ना उपाय भटकत जन डोले सुन, खाट के नगर खटमल की दुहाई। आप लोगों ने शायद खटमल देखा होगा, हालांकि अब वो जमाना खत्म हो गया है, खाट वाला जमाना खत्म हो गया है। नहीं तो हम लोगों के शुरुआती पीढ़ी में खाट बनाया जाता था और हम देखते थे कि जो बूढ़े लोग हुआ करते थे, दादा दादी, वो लोग खाट को ठोक ठठाकर उसमें से खटमलों को निकालते भी थे। हालांकि जेएनयू के खटमल बड़े अलग ढंग के थे, वो पहले से ही पूरा खून पिए हुए थे। मुझे कभी कभी याद आता था कि यहाँ पर जैसे क्रांति का जो भी स्वर उठता है और उसमें भी लाल रंग प्रमुख है, खून का भी लाल रंग प्रमुख है, और शोषक शोषित का जो एक धारणा रही मार्क्सवादी विचारधारा की, वो जिस कैंपस में हो वहां खटमल अपना राज कर रहा हो, ये बड़ी चिंतनीय थी। तो खैर वहां से जो लोग भी पास आउट हुए होंगे, एक छोटा सा मतलब संस्मरण हिस्सा है। खटमल उस कैंपस में काफी पाए जाते थे, अब शायद कम हो गए हो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, हमारे जूनियर इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं अगर वो मुझसे जुड़े हो तो यहाँ पर देख रहे हैं कि खटमलों से देवी देवता भी अपने अपने अलग अलग एरिया में जगह बनाए हुए हैं कि खटमलों से उनका कहीं मुकाबला न हो जाए। अगले कवि हैं दास यानी भिखारी दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये प्रिय कवियों में से एक है। आपने इनकी चर्चा पहले के कवियों के दौरान भी सुनी होगी, अब हम उन पर विस्तार से बात करेंगे। तो दास यानी भिखारी दास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये प्रतापगढ़ यानी अवध के पास टोयंगा गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने अपना वंश परिचय पूरा दिया है। इनके पिता कृपाल दास, पितामह जो थे वीर भानु, प्रपितामह राय रामदास और वृद्ध प्रपितामह राय नरोत्तम दास। यानी आप देख रहे हैं कि पूरा वंश परिचय दिया है, अपने पिताजी से लेके पिताओं के पिताओं को भी इन्होंने बताया हुआ है। दास जी के पुत्र अवधेश लाल और पौत्र गौरी शंकर थे, जिनके अपुत्र मर जाने से वंश परंपरा खंडित हो गई। दास जी के इतने ग्रंथों का पता लग चुका है, रस सारांश, छंदारणव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश इत्यादि इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो प्रायः ये सभी ग्रंथ परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर रीतिकाल के 4-5 कवियों को ध्यान में रखते हुए कम से कम देखा जाए तो भिखारी दास से एक आध सवाल जरूर आता है। जो भी रचनाएं यहाँ पर रस सारांश को लेकर, ठीक है, छंदारणव पिंगल को लेकर, काव्य निर्णय से खूब सवाल आता है, श्रृंगार निर्णय हो गया, ठीक, तो इन रचनाओं को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। काव्य निर्णय में दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बाबू हिंदुपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है। राजा पृथ्वीपति संवत 1791 में गद्दी पर बैठे थे और 1807 में दिल्ली के वजीर सफदरजंग द्वारा छल से मारे गए थे। ऐसा जान पड़ता है कि संवत 1806 के बाद इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, अतः इनका कविता काल 1785 से लेकर संवत 1807 तक माना जा सकता है। तो हमें परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि इनकी कौन कौन से महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और खासतौर से काव्य निर्णय बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसी से मिलता जुलता आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क दे दूं, काव्य विवेक, ये किसका ग्रंथ है? ये भी रीतिकाल के ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि द्वारा लिखा गया है। तो काव्य विवेक और काव्य निर्णय दोनों को आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करें तो शुक्ल जी इनके बारे में लिखते हैं, काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है।
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचना शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें परकिया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी, जो रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है, पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। इससे दास जी ने स्वकीय का लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा, श्रीमानन के भवन में भोग्य भामिनी और तीनहू को सुकियाह में गणय सुकवि सिरमौर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से भिखारी दास का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण और दोष, शब्द शक्ति इत्यादि सभी विषयों का प्रतिपादन करने वाला माना हुआ है। आगे है कि पर यह कोई बड़े महत्व की उद्भावना नहीं कही जा सकती। जो लोग दास जी के 10 और हावों के नाम लेने पर चौंके हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साहित्य दर्पण में नायिकाओं के स्वभावज अलंकार 18 कहे गए हैं। लीला, विलास, विक्षिप्ति, वियोग, किलकिंचित, मुट्टायित्य, कुट्टुमित, विभ्रम, ललित, बृहत, मद, तपन, मौग्ध्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और केली। सभी शब्दों में आपने बहुत सारे शब्दों को सुना होगा, बहुत सारे नए शब्द हो सकते हैं। जैसे लीला हो गया, विलास हो गया, मद हो गया, ठीक है, ललित हो गया, केली क्रीड़ा आपने सुना होगा। तो ये सभी नायिकाओं के स्वभावज अलंकार कहे गए। अगर आप देखेंगे, आपने प्रेम किया होगा या शादी किया होगा, तो ये सभी लक्षण आपको वहां हमेशा दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से अंतिम 8 को लेकर यदि दास जी ने भाषा में प्रचलित 10 हावों में जोड़ दिया तो क्या नई बात की। यह चौंकना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत ग्रंथों के सब विषयों का यथावत समावेश न हो जाएगा और साहित्य शास्त्र का सम्यक अध्ययन न होगा। जहां साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है, आपके लिए होमवर्क है, विश्वनाथ जी का है, मैंने बता दिया। लेकिन आप देखेंगे कि वहां पर 18 अलंकार कहे गए नायिकाओं के और भिखारी दास जी ने कुल 8 अलंकारों की ही चर्चा की है। ठीक है, तो एक तरीके से नई बात करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ आलोचकों ने शायद इनकी आलोचना की। इसी को यहाँ पर खंडित कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि जब तक संस्कृत के मुख्य सिद्धांत ग्रंथों के सब विषयों का यथावत समावेश न हो जाएगा हिंदी में, तब तक साहित्य शास्त्र का सम्यक अध्ययन न होगा। आगे लिखते हैं कि अतः दास जी के आचार्यत्व के संबंध में भी हमारा यही कथन है जो देव आदि के विषय में है। उस समय ये बड़ा चल रहा था कि रीतिकाल में कौन कवि है, कौन आचार्य। तो देव को कवि और आचार्य दोनों माना गया। एक चीज यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, इसी की तरह दास जी को भी आचार्य और कवि के तौर पर रखा गया है। ठीक है ना। यद्यपि इस क्षेत्र में औरों को देखते दास जी ने अधिक काम किया है, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें भी प्राप्त नहीं हो सका। परिस्थिति से ये भी लाचार थे। इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपर्याप्त और कहीं कहीं भ्रामक हैं और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध है। जैसे उपादान लक्षण लीजिए, इसका लक्षण भी गड़बड़ है और उसी के अनुरूप उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दास जी भी औरों के समान वस्तुतः कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कवि और आचार्य के बीच में भिखारी दास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने इनको मूल रूप से कवि ही माना। हालांकि इनके अलग अलग काव्य शास्त्रीय काव्यांगों का इन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन पूरे पैमाने पर इन्होंने देखा कि जहां पर इन्होंने उदाहरण दिया है तो लक्षण गड़बड़ है, अगर लक्षण सही दिया तो उदाहरण गड़बड़ है और भ्रामक पूर्ण है। अतः इनको भी एक कवि के तौर पर ही मानना चाहिए। तो परीक्षाओं में बस यही सवाल बहुत कठिन हो जाएगा। अभी तो आप सुन रहे हैं तो आपको याद हो सकता है, लेकिन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे वहां पर अलग मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। तो लेकिन जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं वो ये मान गए होंगे, जान गए होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भिखारी दास को एक कवि के तौर पर ही माना है। दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा है, अतः इन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार देव की तरह बढ़ाया है। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा। देव की रचना जाति विलास लिखा, और कारण क्या है कि अलग अलग देशों और जातियों की स्त्रियों को
के वर्णन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जाति विलास नाम से एक रचना लिखी है, जिसमें नाइन धोबी सब आ गई, पर दास जी ने रसा भाव के डर से या मर्यादा के ध्यान से इनको आलंबन के रूप में न रखकर दूती के रूप में रखा हुआ है। एक चीज यहाँ पर भिखारी दास ने कुछ अलग किया है कि सीधे सीधे महिलाओं की जातियों को ध्यान में न रखते हुए प्रतीकात्मक तौर पर दूती के रूप में रखने का प्रयास किया है। इनके रस सारांश में नाइन, नटिन, धोबिन, कुम्हारिन, बरइन सब प्रकार की दूतियां मौजूद हैं। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस है। भाषा में शब्दाडंबर नहीं है। न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। अब देखिए, ये सब कथन अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आ जाता है तो बड़ा आपको चुनौतीपूर्ण लगने लगेगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कथन आया हुआ है, न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल है। अब लगेगा कि ये भिखारी दास तो नहीं हो सकते हैं, बिहारी हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये सब बातें भिखारी दास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही हुई है। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारणीय है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं, जिनमें उक्ति वैचित्र्य अपेक्षित होता है। अब जब उक्ति वैचित्र्य का शब्द आया हुआ है तो आप देखेंगे कि इस शब्द का प्रयोग शुक्ल जी ने अमीर खुसरो के संदर्भ में किया है, बिहारी के संदर्भ में किया है। अब आप देख रहे हैं भिखारी दास के संदर्भ में भी वो कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि देव की सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग से, चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण न हो, कहना चाहते थे, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। ये देखिए, छोटा सा वाक्य है, लेकिन पूछा जा सकता है कि किसका कथन है। दास जी यानी भिखारी दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी कविता का एक नमूना लीजिए। वाही घड़ी ते न शान रहे, न गुमान रहे, न रहे सुघराई। दास न लाज को साज रहे, न रहे तनको घर काज की घाई। हाँ, दिख साध निवारे रहो, तभी लो भटू सब भांति भलाई। देखत कान है, न चेत रहे, नहीं चित्त रहे, न रहे चतुराई। नैनन को तरसे कहाँ लौ हियो विरहागी। मैं तय एक घड़ी न कहूँ कल पये, कहाँ लगी प्राणन को कल पये। आवे यही अब जी में विचार सखी चली सौती। कै घर जय मान घटे ते कहाँ घटी है जुपे, प्राण प्यारे को देखन पइये। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि वीडियो को बीच में छोड़कर चले गए होंगे या स्किप कर गए होंगे, या फिर उनको लगा होगा कि आप चलते हैं, कोई प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप बहुत सारे चैनल्स पे लाइव आ रहा है और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन जो बच्चे धैर्य बनाकर अभी बैठे होंगे, उनके लिए आप देखिए, अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देखा होगा तो ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि इसमें कौन सा अलंकार, ये लाइन आप देखिए, कल पाइए और कल पाइए, ये आया हुआ है। आप लोगों के लिए होमवर्क मैं यहाँ पर दे रहा हूं कि देखिए कितनी बीच में से इस पंक्ति को उठा लिया गया। तो इसीलिए शायद आप अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं कि आपको लाइन बाय लाइन और आपका जो थियोरेटिकल सैद्धांतिक रूप से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। मैं इंतजार करूंगा कि कौन विद्यार्थी इसका सही उत्तर वो लोग देते हैं। आगे बात करते हैं, आगे भी कुछ और पंक्तियां हैं। ऊंधो तहाई चली लें, हमें जब कुबरी कान्ह बसे एक ठोरी। देखिए दास अघाय अघाय, तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी। कुबरी सो कछु पाइये मंत्र, लगाइए कान सो प्रीत की डोरी। कुबरी भक्ति बढ़ाइए बंदी, चढ़ाइए चंदन बंदन रोरी। कड़के निशंक पैठ जाति झुंड, झुंडन में लोगन को देख दास आनंद पगति है। दौरी दौरी जह कहीं लाल करी डारती है, अंक लग कंठ लगिबे को उमगति है। चमक झमक बारी, ठमक जमक वारी, रमक तमक वारी, जाहिर जगति है। राम असी रावरे की, रन में नरन में, नीलज वनिता सी होरी खेलन लगती है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं घनानंद की तो पंक्ति नहीं है, रावरे रूप अनूप, इस तरीके से उनकी भी पंक्तियां हैं।
तो ये सभी पंक्तियों को आप ध्यान में रखिए और ये एक दिन की बात नहीं है, आप रिवाइज करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य कि आपके दिमाग को पिंच किया जाए। ऐसी कोई नई बात नहीं है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, सभी आपके पास किताबें मौजूद हैं। लेकिन जब कोई गाइड करता है, जब कोई अपने अनुभवों को झोंकता है, तब लगता है कि हाँ, इस तरीके से भी हमें ध्यान में रखना है। ऐसे ही तो पूरी दुनिया चल रही है। आगे बात करते हैं। अब तो बिहारी के वे बानक गैरी, तेरी तन दूत केसर को नैन कश्मीर मो भो, श्रवण तु बानी स्वाति बुदन के चातक में, शासन को भरिबो द्रुपद जा को चीर भो, हिय को हर्ष मरुधरणी को नीर भो, री जियरो मनोभव शरण को तुनीर भो, एर बेग करके मिलाप उथिर थाप, न तो आप अब चहत अतनु को शरीर भो। तो थोड़ी सी ये पंक्तियां आप देख रहे हैं कि सब में भो भो शब्द लगा हुआ है। आप इतना याद कर लीजिए कि ये सब भिखारी दास का है। आगे और भी पंक्तियां हैं। अखियां हमारी दुई मारी सुधि बुधिहारी, मोहू ते जो न्यारी दास रहे सब काल में, कौन गहे ज्ञाने का ही सौपत सयाने, कौन लोक ओक जाने ये नहीं है निज हाल में, प्रेम पग रही महामोह में उमग रही, ठीक ठगी रही लग रही बनमाल में, लाज को अंचय के कुल धर्म पचय के वृथा, बंधन संचय के भई मगन गोपाल में। तो बीच बीच में आप देख रहे हैं कि राधा कृष्ण का भी इसमें उल्लेख किया जाता रहा है। अगले जो कवि हैं उनका नाम है भूपति, जिनका कि वास्तविक नाम है राजगुरुदत्त सिंह। ये अमेठी के राजा थे। इन्होंने संबत 1791 में श्रृंगार के दोहों की एक सतसई बनाई। उदयनाथ कविंद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। कविंद्र के बारे में चर्चा की गई थी इसके पहले। ये महाशय जैसे सहृदय और काव्य मर्मज्ञ थे, वैसे ही कवियों का आदर सम्मान करने वाले भी थे। क्षत्रियों की वीरता भी इनमें पूरी थी। एक बार अवध के नवाब सआदत खां से ये बिगड़ खड़े हुए। सआदत खां ने जब इनकी गढ़ी घेरी, तब ये बाहर सआदत खां के सामने ही बहुतों को मार काट गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। इनका उल्लेख कविंद्र ने किया है। कविंद्र का हमने पहले चर्चा कर ली उनका। समर अमेठी के सरेश गुरुदत्त सिंह, सादत की सेना समरसेन शोभानी है, भनत कविंद्र काली हुलसी असीसन को इसकी जमात सरसानी है, तहां एक जोगिन सुबट खोपरी ले उड़ी, सुनित पियत ताकि उपमा बखानी है, प्यालो लें चीनी को नीके जुबन तरंग मानो, रंग हेतु पिवत मजीद मुगलानी है। तो ये गुरुदत्त सिंह की जो वीरता है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे है कि सतसई के अतिरिक्त भूपति जी ने कंठाभूषण और रस रत्नाकर नाम के 2 अरेती ग्रंथ भी लिखे, जो कहीं देखे नहीं गए, यानी मिले ही नहीं अभी तक। शायद अमेठी में हो। सतसई के दोहे दिए जाते हैं। घूंघट पट की आड़ दे हसत जबै वह दार, शशि मंडल ते कढ़त छन जनु पीयूष की धार, भय रसाल रसाल है भरे पुहुप मकरंद, मान सान तुरत तुरत भ्रमत भ्रमर मद मंद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सतसई से ये दोहे दिए गए हैं, लेकिन इनमें अलंकार भी कहीं न कहीं छिपे हुए हैं। तो उन अलंकारों को भी आप पहचानिए। आगे बात करते हैं। अगले जो कवि हैं उनका नाम है तोष निधि। इनके बारे में शुक्ल जी लिखते हैं, ये एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ये श्रृंगवेरपुर सिंगरौर जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्होंने संबत 1791 में सुधा निधि नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रसभेद और भावभेद को बनाया। खोज में इनकी 2 पुस्तकें मिली हैं, विनय शतक और नक्षिक। तोष जी ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लक्षण और सरस उदाहरण दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है और भाषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। तोष जी एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। इस तरीके के वाक्य आप देखेंगे कि एक से अधिक कवियों के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा हुआ है। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं उलझा नहीं है। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्ति की है, यानी कि बिहारी का जो लक्षण आप देख रहे हैं तोष निधि में दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप खासतौर से सुधा निधि को ध्यान में रख सकते हैं और बिहारी से इनकी तुलना की गई है, उनको भी ध्यान में रखिए। कविता के कुछ नमूने यहाँ पर दिए जाते हैं, उसको देख लेते हैं।
भूषण भूषित दूषण हीन प्रवीण महारस मैं छवि छाई, पूरी अनेक पदार्थ ते जेहि में परमारथ स्वार्थ पाई। और उकतै मुकतै उलही कवि तोष अनोष भरी चतुराई, होत सबय सुख की जनिता बनि आवती जो बनिता कविताई। एक कहे हंसी उद्धव जो ब्रज की जुवती जच चंद्र प्रभासी, जाय कियो कह तोष प्रभु एक प्राण प्रिया लह कंस की दासी। जो हुते कान प्रवीण महासुहा, मथुरा में कहा मति नासी, जीव नहीं उबियात जबे ढिंग पौड़ती है कुबिजा कछुआसी। तो आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कृष्ण, कंस और ब्रज का जो क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं तोष जी। हालांकि वो रहने वाले इलाहाबाद के हैं, लेकिन उस समय का जो कंडीशन था, जो ब्रज भाषा और ब्रज क्षेत्र था, उसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा हुआ है। आगे भी कुछ पंक्तियां हैं। श्री हरि की छवि देखी को आखियां प्रतिरोमहि में कर दे, तो बैनन को सुनिबे हित श्रवण जीते तित सो करती कर हे, तो मो ढिंग छाड़ न काम कहूं रहे, तो स कहे लिखितो विधि ए, तो करतार इति करनी करिके कली में कल कीरति ले, तो तन में रवि को प्रतिबिंब परे किरणय सो घनी सरसाती, भीतर हूं रही जात नहीं अखियां चौंधी हमें जाती हैं राती, बैठ रहो बलि कोठरी में कह तो स करत विनती बहुभांति, सारसी नैन लय आरसी सो अंग काम कहा कड़ी घाम में जाती। तो क्वेश्चन से अंत हो रहा है इन पंक्तियों का। ये सभी पंक्तियां किसकी हैं? तोष कवि की हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज के वीडियो लेक्चर में कुल 5 कवियों के ऊपर चर्चा की और इसमें से 2 प्रमुख कवि रहे तोष कवि और भिखारी दास। उनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। बाकियों को भी सेफ्टी के दृष्टिकोण से आप अगर ध्यान में रखें तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।